हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल एलटी। देखिए आज का टॉपिक अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसके बारे में ऑल डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बने रहिएगा मेडिकल एलटी के साथ में। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन, इट मीन्स अंगों का एक समूह होता है। एक्सक्रीट जो कि बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट इट मीन्स अपशिष्ट पदार्थ आउट ऑफ बॉडी। अंगों का ऐसा समूह जो कि अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। ओके जी। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जितने भी अपने बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट या फिर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो उनको बाहर निकालने में जो भी अंग सहायता करते हैं या फिर अंगों का समूह सहायता करता है, उस सभी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान अपने बॉडी के अंदर 3 टाइप से अपशिष्ट पदार्थ या फिर वेस्ट बनते हैं। देखिए फर्स्ट होता है लिक्विड वेस्ट, एंड सेकंड होता है सॉलिड वेस्ट, एंड लास्ट होता है थर्ड गैसियस वेस्ट। देखिए जितनी भी एक्टिविटी होंगी बॉडी के अंदर तो उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। तो अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट लिक्विड, सेकंड सॉलिड, थर्ड गैस। गैस होता है जैसे ऑक्सीजन को अंदर लिया श्वास में और CO2 को बाहर निकाला, तो ये होता है गैसेज। सॉलिड जो भी अपन खाते हैं, खाने के बाद में जो भी बचा अपशिष्ट पदार्थ जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा निकाला जाता था, एंड ये होता है फर्स्ट लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट होता है जैसे यूरिन, यूरिक एसिड आदि। देखिए यूरिक एसिड या फिर यूरिनरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, ये इसे देखते हैं फर्स्ट लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट होता है यूरिन या फिर यूरिक एसिड। यूरिन को हिंदी में बोलते हैं मूत्र। देखिए यूरिन का एक्सक्रेशन इट मीन्स जहाँ पे भी यूरिन बनता है वहाँ तक का, बनने से निकलने तक का सिस्टम अपना बोला जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम होता है रीनल सिस्टम। ओके जी। देखिए रीनल सिस्टम ये होता है, इसके अंदर किडनी होती हैं दो राइट या लेफ्ट। इसके पैरेक्ट होते हैं यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें, एक यूरेथ्रा होता है। ओके जी। ये होता है यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। एंड सेकंड होता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रेशन या फिर सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। एंड थर्ड हो गया अपना गैसेज। गैसेज को बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स, इसके द्वारा गैस बाहर निकाली जाती है। तो आज का अपना मेन टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। इसी के बाद यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम होता है रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? देखिए ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन इट मीन्स अंगों का समूह होता है, हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। इट मीन्स अंगों का ऐसा समूह जो कि यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जहाँ पे भी बनता है, यूरिन हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन टू एक्सक्रेशन। यूरिन के बनने से और यूरिन को बाहर निकलने तक का जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको वो यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम के अंदर आते हैं वो सभी। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन टू एक्सक्रेशन, दे ऑल ऑर्गन कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। देखिए ये होता है इसका मतलब यूरिन बनता है किडनी के अंदर, ये राइट किडनी होती है, ये लेफ्ट किडनी। इट मीन्स किडनियों के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, एंड किडनी के बाद में ये किडनी में जब भी फॉर्मेशन हुआ तो किडनी से होते हुए ये यूरेटर होता है, इससे ये नलिका जुड़ी होती है, तो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ये यूरिनरी ब्लैडर, एंड ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रास के पास जाते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये होता है मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बना, एंड यूरिन एक्सक्रेशन, यूरिन यहाँ से निकल गया। तो ये सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन्स का ग्रुप रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है। ओके जी। ये है अपना मेन टॉपिक आज का। ये सभी किडनी से और यूरेथ्रा तक के सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें। देखिए रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? फर्स्ट आता है अपना किडनी। किडनी 2 होती हैं, पेयर होती हैं, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। एंड सेकंड होता है यूरेटर। यूरेटर भी 2 होते हैं। देखिए ये यूरेटर, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। ये राइट यूरेटर राइट किडनी से कनेक्ट होता है, लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट किडनी से कनेक्ट होता है। एंड तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। देखिए जब भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन हुआ या फिर किडनी के अंदर यूरिन बना, जब भी किडनी के अंदर यूरिन बना तो बनने के बाद में वो आता है यूरेटर में। यूरेटर ऐसा सिस्टम तो होता नहीं है कि जैसे मान के चलो किडनी में
एक ml यूरिन बना, 1 ml तुरंत निकल। यही होता है कि यूरिन बनने के बाद में थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ, उसके बाद में एक्सक्रीशन होता है इसका। यही तो प्रोसेस होता है। मतलब अपन टॉयलेट करने, ये नहीं है कि रेगुलर टॉयलेट करने जाते हैं। मान के चलो अभी अपन ने किया 15-20 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में जब ये होगा कलेक्ट, उसके बाद में करेंगे, तो ये प्रोसेस होता है। तब तक के लिए मान के चलो अपन ने 15 मिनट, अब जस्ट अभी अपन ने यूरिन एक्सक्रीट किया या फिर अपन अभी टॉयलेट गए, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद में करेंगे। तो 1-1.5 घंटे तक वो यूरिन, मान के चलो अभी ये किडनी में बन रहा है, किडनी में यूरिन बना तो अभी अपन ने निकाला है ना। तो जैसे किडनी में यूरिन बना, किडनी के बाद में ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आया, तो ब्लैडर में आ गया, मान के चलो ब्लैडर में यूरिन बन गया है ना। ब्लैडर में यूरिन आया, ब्लैडर से अपने यूरेथ्रा से होते होते ऐसे निकाल दिया। अभी अपन ने ब्लैडर को खाली कर दिया, सपोज दैट ब्लैडर खाली हो गया, उसके 1-1.5 घंटे बाद में जितना भी यूरिन बन रहा है किडनी में होते हुए ये पास आउट यूरेटर से दोबारा से बन जाएगा, तो उसके बाद में दोबारा निकालेंगे। ये प्रोसेस होता है किडनी का। एंड सेकंड होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होता है जैसे मान के चलो किडनी में यूरिन बना, फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन के बाद में यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में ये कलेक्ट हुआ कुछ देर के लिए, उसके बाद में कलेक्ट होने के बाद में जितनी भी कैपेसिटी होती है इसकी, उसके बाद में यूरिनेट होती है, अपन को यूरिन की इच्छा होती है। इच्छा होने के बाद में अपन जब भी यूरिन जाते हैं या फिर टॉयलेट जाते हैं तो वो यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर कर देते हैं इसे। ये होता है इसका सिस्टम। चलिए देखिए एक एक के बारे में देखते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी देखते हैं। फर्स्ट ऑर्गन किडनी, शेप होती है इसकी बीन शेप की होती है। इट मींस यो शेप होती है बीन शेप, यो भी है। ये किडनी की स्टिक से यहाँ पर देख सकते हैं आप। लोकेशन, इट मींस कौन सी जगह बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है किडनी, तो देखिए एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की ओर होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है किडनी। इसे बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की दीवार पर प्रेजेंट होती है। अदर्स लोकेशन देखें तो इसकी T12 to L3 होती है। ओके जी। साइज, इट मींस लंबाई चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है सर। ये देखिए 12 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड 6 सेंटीमीटर विथ इट मींस चौड़ाई होती है इसकी एंड 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है इसकी थिकनेस। ओके सर। वेट, वजन कितना होता है किडनियों के अंदर, देखिए जी। राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, प्रत्येक किडनी के अंदर समथिंग 150 ग्राम वेट होता है एंड दोनों किडनियों के अंदर होता है 350 ग्राम। बहुत मीन्स दोनों किडनी के अंदर 350 ग्राम वेट होता है। किडनी का कलर देखते हैं, रेड कलर की होती है किडनी। एंड राइट किडनी देखिए, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ये राइट ये लेफ्ट। राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट किडनी की तुलना में। देखिए ये थोड़ी नीचे दिख रही है, ये भी ऊपर। किडनियों के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड दोनों किडनियों के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड राइट किडनी की साइड में, इट मींस राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। यहाँ लीवर प्रेजेंट होता है राइट साइड में। तो लीवर कुछ झुका हुआ होता है, लीवर की वजह से लीवर थोड़ा नीचे होता है, तो इस वजह से लीवर टच होता है इनके, तो इसी वजह से राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है एंड लेफ्ट किडनी ऊपर होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्टोमक होता है एंड स्टोमक की वजह से ये थोड़ा ऊपर होता है, तो इस वजह से ये ऊपर होती है, ये नीचे होती है, क्योंकि लीवर थोड़ा नीचे झुका हुआ होता है और स्टोमक ऊपर होता है, तो वह ऊपर होती है, तो सो होता है बस। ओके जी। देखिए इसकी डेफिनेशन, राइट किडनी बिलो, इट मींस नीचे, कंपेयर देन लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी की तुलना में राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। ओके जी, ये हुआ। एंड देखते हैं, बात करते हैं कि किडनी कौन सी जगह प्रेजेंट होती है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसे भी देखते हैं। चलिए, रिलेशन ऑफ अदर्स ऑर्गन। देखिए ऊपर सुपीरियर, इट मीन सुपीरियर किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, ट्रायंगुलर शेप की होती है ये। एंड इंफीरियर नीचे देख सकते हैं, इसके किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हुआ एंड नीचे यूरेटर होता है, ये यूरेटर होता है ये नलिका। एंड एंटेरियर, इट मीन्स आगे की ओर। देखिए आगे की ओर वो लीवर होता है, थोड़ा आगे झुका हुआ होता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा नीचे होती है। इट मीन्स आगे लीवर होता है, राइट किडनी के आगे लीवर होता है, लेफ्ट किडनी के आगे स्टोमच होता है, तो दोनों को लिखते हैं एंटेरियर
लीवर एंड स्टोमक। ओके जी। देखिए पोस्टीरियर इट मींस पीछे की ओर क्या होता है इसके, पीछे होता है डायफ्राम। डायफ्राम पीछे की प्रेजेंट होता है, तो इसके आसपास में ये प्रेजेंट होती है। अभी देखिए किडनी के पार्ट्स देखते हैं, किडनी किन पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। देखिए किडनी 3 पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। आउटर कवरिंग होती है इसकी, ओनली पूरी कवरिंग होती है, स्मॉल कवरिंग, जिसे बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। एंड आउटर पार्ट होता है इसका फर्स्ट, जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। एंड मिडिल पार्ट होता है किडनी का, जिसे बोलते हैं मेडुला। देखिए जी, ये मिडिल पार्ट होता है मेडुला। देखते हैं इसके सभी स्ट्रक्चर के बाद साथ में देखेंगे इसे। देखिए फाइब्रस कैप्सूल इट इज आउटर कवरिंग होती है, एंड ये फाइबर की बनी होती है। फाइबर की बनी होती है जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है। आउटर कवरिंग होती है ओनली फॉर स्मॉल सी, एंड आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स। इट इज कंसिस्ट मेडुलरी फ्लूइड। इट मीन्स कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है जो मेडुलरी फ्लूइड का बना होता है, एंड प्रेजेंट होता है ये फाइब्रस कैप्सूल एंड मेडुला। इट मीन्स फाइब्रस कैप्सूल और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। देखिए एंड मेडुला देखते हैं। देखिए मेडुला एक मिडिल पार्ट होता है किडनी का। आगे चल के बारे में देखते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। मिडिल पार्ट होता है किडनी का एंड कॉनिकल शेप का होता है। देखिए ये कॉनिकल शेप होती है, इस टाइप का होता है मेडुला, जो कि 15 से 20 रीनल पायरोमिड्स से मिलकर बना होता है। ये भी आगे देखते हैं। 15 से 20 रीनल पायरोमिड्स से मिलकर बना होता है। एंड देखिए यूरेटर, इट मीन्स ये यूरेटर हुआ इसका, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, यूरेटर। एंड ये होती है रीनल ब्लड वेसल्स। देखिए हार्ट से ब्लड इधर आता है, इसे बोलते हैं एरोटिक आर्टरी। एंड इसे बोलते हैं वेन होती है। देखिए ब्लड इसके द्वारा किडनी में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है। उसके बाद में ब्लड में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको किडनी के द्वारा अलग कर लिया जाता है। उसके बाद आर्टरीज का एरोटिक आर्टरी ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर, एंड वो प्रोसेसिंग के दौरान इट मीन्स उससे वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं, और जो भी यूजेबल होते हैं वो वेन के द्वारा वापस भेज दिए जाते हैं हार्ट के। तो देखिए जी इसके बारे में देखते हैं, किडनी के ऑल स्ट्रक्चर से देखते हैं। इट मीन्स आउटर कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल, एंड देखिए कॉर्टेक्स होता है इसका। आउटर पार्ट होता है इसका कॉर्टेक्स, ये जो भी देख रहे हैं आप। ये होता है इसका कॉर्टेक्स, एंड देन देखिए मिडिल पार्ट ये बना होता है रीनल पायरोमिड से, जो कि 15 से 20 रीनल पायरोमिड्स मिलकर मेडुला का निर्माण करती हैं। देखिए आउटर कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स हो गया ये, एंड इसका मिडिल पार्ट होता है जो 15 से 20 रीनल पायरोमिड्स से मिलकर बना होता है किडनी का मिडिल पार्ट। ये स्ट्रक्चर होती है पायरोमिड्स की। देखिए पायरोमिड से मिलकर बना होता है मिडिल पार्ट, एंड जो भी ये दिख रहा है आपको ये सभी होता है रीनल पेल्विस। देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर होती है रीनल पेल्विस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते हैं आप।
देखिए आउटर कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल, आउटर पार्ट ये वाला कॉर्टेक्स, एंड जो भी ये दिख रहा है आपको ये शेप्स ये एंड ये हो गया अपना मेडुला। ये मेडुला होता है एंड ये देखिए ये होता है रीनल पेल्विस। फाइब्रस कैप्सूल, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, मिडिल पार्ट मेडुला, ये वाला जो कि मेडुला 15 से 20 पायरामिड्स से मिलकर बना होता है। देखिए मेडुला के बारे में देखते हैं। मिडिल पार्ट होता है किडनी का, ये मिडिल पार्ट हुआ इसका। कॉनिकल शेप्ड पायरामिड्स 15 से 20 रीनल पायरामिड्स से मिल, जो कि कॉनिकल शेप की देख सकते हैं आप, ये कॉनिकल शेप होती है इनकी रीनल पायरामिड्स की। तो 15 से 20 प्रेजेंट होती हैं रीनल पायरामिड्स किडनी के अंदर। मिडिल पार्ट होता है मेडुला का जो कि 15 से 20 रीनल पायरामिड से मिलकर बना होता है, कॉनिकल शेप्ड। एंड देखिए हाइलम हियर कनेक्ट यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स। हाइलम जो भी ये देखिए यूरेटर होता है एंड ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं एंड CO2 जनरेटेड ब्लड आउट करती हैं किडनी से प्योर करने के बाद में। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन जो भी होता है ये होता है हाइलम। हाइलम से यूरेटर एंड ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं। एंड देन देखिएगा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि मिडिल पार्ट जो भी हुआ अपना मेडुला में मिडिल पार्ट रीनल 15 से 20 रीनल पैरामिड्स से मिलकर बना होता है। तो रीनल पैरामिड्स क्या होती है, इनके अंदर जो भी ये रीनल पैरामिड्स है इन्हीं के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान के चलो ब्लड आया, ब्लड किडनी के मिडिल पार्ट में गया, मिडिल पार्ट हुआ अपना ये रीनल पैरामिड्स जो कि 15 से 20 हैं। इनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। देखिए फर्स्ट फाइब्रस कैप्सूल, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स जो भी ये प्रोटेक्टिंग कवर करता है किडनी का, एंड मिडिल पार्ट मेडुला जो भी मिडिल पार्ट मेडुला है। मिडिल के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, इट मीन्स मिडिल के अंदर इनर पार्ट होता है किडनी का। देखिए इनके अंदर इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट मिडिल पार्ट के अंदर इनर पार्ट, इट मीन्स रीनल पैरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो भी नेफ्रॉन है वो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है, इट मीन्स रीनल पैरामिड्स के अंदर होता है। तो रीनल पैरामिड्स 15 से 20 रीनल पैरामिड्स मिलकर मेडुला का निर्माण करते हैं। एंड जो ये मेडुला है यूरिन फॉर्मेशन का में रेस्पॉन्सिबल होता है एंड ये इनर पार्ट इसके अंदर होता है। इसको देखिएगा ये जो भी पार्ट है रीनल पेल्विस हुआ ये ऐसे होता है रीनल पेल्विस। देखिएगा सर ये इससे कनेक्ट होता है एंड ये देखिए जो भी ये पार्ट है ये होता है इसका माइनर कैलेक्स, इट मीन्स रीनल पेल्विस कैलेक्स से मिलकर बना होता है। तो ये वाला रीनल पेल्विस का ये ऊपरी पार्ट जो भी होता है ये माइनर कैलेक्स बोला जाता है, एंड यो जो भी ये नीचे वाला पार्ट होता है दसा हुआ ये बोला जाता है मेजर कैलेक्स। ये देख सकते हैं है ना जी, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर जहाँ पे कनेक्ट होता है उसे आइलम बोलते हैं। एंड आउटर पार्ट किडनी का होता है फाइब्रस कैप्सूल होता है, आउटर कवरिंग होती है फाइब्रस कैप्सूल। आउटर पार्ट होता है इसका कॉर्टेक्स एंड मिडिल पार्ट होता है मेडुला जो कि 15 से 20 पैरामिड से मिलकर बना होता है, रीनल पैरामिड से। एंड इसके बाद में इंटरनल पार्ट होता है इसका रीनल पेल्विस जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किडनी की। एंड इसके बाद में इंटरनल पार्ट होता है इसका जो कि रीनल पैरामिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके जी, ये हुआ अपना किडनी के बारे में प्रोसेसिंग। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस देखते हैं किडनी क्या फंक्शन करती है। देखिए किडनी का फंक्शन ये हुआ, रीनल पैरामिड्स होते हैं। रीनल पैरामिड्स
रेस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए, जो कि यूरिन का निर्माण करते हैं। ओके सर। एंड देन आफ्टर यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ब्लैडर के बाद में ये यूरेथ्रा से होते हुए पास आउट हो जाता है एक्सक्रीट, इसके द्वारा एक्सक्रीट किया। देखिए इसके बाद में इसके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या फंक्शन करती है किडनी, इसे क्लियर कर। फर्स्ट होता है इसका एक्सक्रेशन, इट मींस एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ये वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रेशन करता है एंड प्रोडक्शन करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, एरिथ्रोपोइटिन, आदि। देखिए रेगुलेशन करता है पीएच का, जो भी किडनी है पीएच रेगुलेशन के लिए भी वर्क करती है, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे इसके लिए। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ये रेगुलेट करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ये रेगुलेट करती है। एंड लास्ट हुआ अपना ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, कैसे करती है? जैसे मान के चलो अपने बॉडी में पानी की कमी हुई, तो ये जो भी रीनल पेल्विस के अंदर पायरोमिड्स है, ये ब्लड को ऑब्जर्व करती है एंड बॉडी अपने अंदर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा है तो उसके बाद में एक्सक्रीट करती है। इस टाइप से ये बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। एंड देन अपन देखेंगे, जैसे मान के चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन जैसे भी अपन पढ़ेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो उस टाइम आपका क्लियर किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रेगुलेशन ब्लड प्रेशर कैसे करती है, पीएच कौन सा होता है, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो उस टाइम अपन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिएगा मेडिकल अल्टी के साथ में, एंड ऑल ऑफ लेक्चर आपके लिए दिए जाएंगे इसी पर विद एजी वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। ओके जी, बाय।